कौन से मिशन पर हो? ईश्वरी मिशन। किस लिए हो? किस लिए हो? ईश्वरीय मिशन पर हो किस लिए? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ईश्वरीय मिशन पे हैं। इनसे मिलो। ईश्वरीय मिशन में हो, मिशन पे हो किस लिए? ऑन हुआ ये? खराब ही है। हाँ बोलो, किस लिए हो? पिटाने के लिए क्या? हैं? किस लिए हो बोलो? अरे बता रहे हो आप ईश्वरीय मिशन पे हैं। ठीक है, अभी ईश्वरीय मिशन में हो लेकिन किस लिए हो? वैसे बस क्लास में आ गया मिशन, हम भी शुरू हो गए मिशन। गवर्नमेंट के भी बहुत से मिशन होते हैं ना, कुछ लक्ष्य होता है, नहीं होता है? कोई विशेष लक्ष्य होता है हर एक मिशन का। उस लक्ष्य के आधार से वो अपना कार्य करते हैं। तो तुम्हारा जो ईश्वरीय मिशन है ये किस लक्ष्य से है? लक्ष्य क्या है इसका? बोलो। देवी देवता बनना। देवी देवता बनना। ब्रह्मा कुमारी का भी ये मिशन है, देवी देवता बनना। एडवांस वाले भी कहते हैं कि हम क्या बन रहे हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो तुम्हारे और उनमें क्या अंतर हुआ? ब्रह्मा कुमारी भी तो यही बोलती हैं, हैं? और एडवांस पार्टी भी बोलते कि हम तो प्रैक्टिकल। एडवांस पार्टी तो यहाँ तक बोलती है। तो तुम्हारे मिशन का क्या खास लक्ष्य है? ये मिशन है किस लिए? वैकुंठ में जाने के लिए। वैकुंठ में जाने के लिए सीधा हैं? और परम धाम जाने के लिए। और हाँ, ये तुम्हारा खास मिशन है ही परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता के लिए। ब्रह्मा कुमारी को भी 80-82 साल हो गए ढिंडोरा पीटते हुए। भगवान इस धरा पे आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ है। नई दुनिया स्थापन होने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। वो ढिंडोरे पूरे विश्व लेवल पे लगे हैं। 80-82 साल हो गए। तो हुआ बाप प्रत्यक्ष, और वो तो जानते भी नहीं हैं बाप का कौन सा रूप है जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, जो प्रैक्टिकल में पतित पावन है। ढिंडोरा पीट रहे, लेकिन जानती हैं? जानती ही नहीं। तो बाप को क्या प्रत्यक्ष करेंगी? जो जानते हैं वो कौन से हैं? जानता पार्टी, एडवांस पार्टी। पूरी दुर्गति को प्राप्त हो गई। पूरे 60,000 राजा सगर के पुत्र हैं। 18 आते आते क्या हो गया? उनकी हालत क्या हो गई है? भस्म हो रहे हैं। ये रिजल्ट निकली। वो तो संसार में बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी को समझाते हैं कि हमने परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप को जाना है। जाना ही नहीं है, माना भी है। जिन्होंने जाना है, माना है, तो वो जरूर वही संसार को बता सकते हैं कि दूसरा कोई बताएगा। फिर ये क्या हालत हुई उनके विचारों की?
उन्होंने जाना माना, लेकिन क्या कमी रह गई? हाँ, चल नहीं पाए। जैसा वो चलाना चाहता था, जाना माना लेकिन चल नहीं पाए और ही दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब तुमने एक नई मिशन निकाल ली, हम भी मैदान में हैं? और तुम, इतना तो है तुमको नशा है? कौन सा नशा है तुमको? कौन सा नशा है? कोई नशा नहीं। चलने का प्रयासरत। हम वो सूर्यवंशी बच्चे हैं जो जानते हैं, मानते हैं और चलते भी हैं। केवल श्रीमत पर चलने वाले थोड़े से सूर्यवंशी हैं, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी नहीं, श्रेष्ठाचारी। जानते भी हैं, मानते भी हैं और चलते भी हैं। उनको कौन सर्टिफिकेट? खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दे लेते हैं। हाँ, क्या प्रूफ है कि ये चलते भी हैं? जानते हैं, मानते हैं जो, तो ठीक है। ये चलते भी हैं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे। हाँ, हाथ खड़ा कर लेंगे, हम चलते हैं, छाती ठोक के। क्या प्रूफ है भैया तुम चलते हो? बोलो, कोई मानता है तुमको तुम चलते हो? एडवांस पार्टी मानती है? एडवांस पार्टी जो तुम्हारा ही परिवार तुम मानते हो, हमारा परिवार वो तो तुमको मानते ही नहीं। अगर तुम चलते उनकी निगाह में तो तुमको सर पे बिठाते? नहीं बिठाते? बिठाते ना। तो तुमको सर्टिफिकेट कौन देगा कि हाँ भैया तुम चलते हो? क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि जो पहले पहले बिछड़े हैं वही पहले पहले मिलेंगे, तो जो चलेंगे तभी तो मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बाबा से। कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं बाबा जहाँ जाके मिलोगे? कहाँ, हम रोज तो मिलते हैं। रोज मिलते हैं। हाँ, एडवांस पार्टी पूरी मिलती है रोज, जो कम से कम निश्चय बुद्धि है, जो भस्म होने की कगार पर नहीं है। मन बुद्धि से मिलते हैं, नहीं मिलते? हाँ, वो भी रोज मिलते हैं, क्या बड़ी बात हो गई। तुम भी तो मन बुद्धि से ही मिलते हो। जो अच्छी अच्छी बहनें हैं समर्पित, अच्छे अच्छे युगल जोड़े, अच्छे कुमार हैं समर्पित, वो नहीं मिलते क्या? वो भी मिलते हैं, तुम भी मिलते हो। फिर तो बाबा की पालना मिल रही है, उनको नहीं मिल रही पालना। वो जो समर्पित हैं सालों से, सालों से समर्पित हैं या अभी जाके समर्पित हुए? अभी तो 17-18 में तो टूट फूट गए, उसके बाद भी डटे हैं। कितने अच्छे अच्छे कुमार डटे हैं, कुमारियाँ डटी हैं, अधर कुमार डटे हैं, युगल जोड़े डटे हैं। इतना बड़ा बवंडर पूरे इंडिया में हुआ CBI का, तो भी टच से मस नहीं हुए। इतनी निश्चय बुद्धि है नहीं है? नहीं है तो फिर तुम ज़बरदस्ती हार लटका लेते हो। बोलो, बस समाप्त। बाबा ने मुरली में बोला ना कि 70-80 का परिवार है, वो एक के उस पर चल रहा है। अच्छा, 70-80 का परिवार अपन जबरदस्ती अपने पर लाद लो। और भी कोई 70-80 का परिवार बना के बैठ जाए। ये हमारा भी 70-80 का परिवार है। अरे तुमको सर्टिफिकेट कौन देता है मेरे भाई कि तुम जानते हो, मानते हो और चलते भी हो, धारण भी करते हो? हाँ, तुमको बाप सर्टिफिकेट देता है। कोई दे ना दे, तुमको कौन सर्टिफिकेट देता है? क्या प्रूफ है? मुरली सबसे बड़ा प्रूफ है। तुम्हारी जो तिथि तारीख आती है, नहीं आती मुरली में? नहीं आती? कोई तिथि तारीख नहीं तुम्हारे लिए है, नहीं है? ढेर के ढेर प्रूफ हैं तुम्हारे पास, जो 100%, 99 नहीं,
100% तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं। एक आध बताओ तो भाई, कौन सा प्रूफ तुम्हारे ऊपर लागू हुआ? एक एक करके बताओ, अगर ढेर के ढेर हैं तो। एक की जन्म पत्री खुल गई तो सबके कहाँ की खुल गई है? किसकी खुल गई जन्म पत्री बताओ जरा। है अभी फटाक से चले जाए, सबकी जन्म पत्री खोल दे। अरे मुरली के प्रूफ मांग रहे हैं, जन्म पत्री कौन सा प्रूफ है? 2015 में वो ब्रह्मा की सोल हरिद्वार की तरफ चली जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं 2014 दिसंबर में एक इशारा दिया, खास स्पेशल मुरली में बोला, जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है तो ब्रह्मा की आत्मा कहाँ चली जाती है? हरिद्वार तरफ। उसमें फिर क्या खास पॉइंट बोला? उसमें भी क्या खास था? 18 + 13। अरे जोड़ भी एक तो पूरा ढंग से जोड़ते हैं नहीं, और सामने बैठे हैं साउथ इंडियन। इंग्लिश में तो उनको भी समझ है 18 + 13, उनको समझ कि 13 + 18 बोल रहे हैं। बोल के कितना बता दिया? नहीं, 21 होते 21 होते हैं क्या? है? होते कितने हैं? 31 होते हैं। बोला 21, तो तुम्हारे ऊपर भले 21 हो या 31 हो, 100% लागू हुआ। लागू होना माना जबरदस्ती घूमने चले जाओ हरिद्वार, लागू हो गया। इसको कहेंगे लागू हुआ। तुम्हारे को जो अनुभूतियां होती हैं, तुम्हारे ऊपर जो छाप पड़ती है, अमिट छाप, कोई मिटा सकता है? तुम जो अनुभूति करते हो, वो अनुभूति जीवन भर जा सकती है। माया की कोई भी ताकत उस अनुभूति को तुम्हारी मन बुद्धि से छीन सकती है? अगर 21 बोला तो 21 भी तुम्हारे ऊपर लागू हुआ, और अगर 31 बोला, 31 भी तुम्हारे लिए किसी और के लिए। अगर ऐसे ढेर प्रूफ जो हैं लागू होते हैं और अनुभूतियों के साथ लागू होते हैं, उधर बाप डेट बोलता है और तुम्हारे ऊपर लागू हो जाती है, तो कहेंगे कोई सर्टिफिकेट तुमको दे रहा है? नहीं दे रहा है? है? नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? ज्यादा लाडले हो, क्योंकि श्रीमत के चलते। ये भी ठीक। क्यों दे रहा है तुमको सर्टिफिकेट? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। क्यों दे रहा है तुमको सर्टिफिकेट? एकाग्रता बढ़ रही है। एकाग्रता बढ़ रही है। क्यों दे रहा है तुमको सर्टिफिकेट? बोलो। वो स्वयं अपने प्रयोग कर रहा है, नहीं कह सकते। अरे अगर छाती तो नहीं ठोकते दिखता कि 2-4 गूंगे बोले तो सामने बैठे हैं, उनके मुरली चल रही हैं। लेकिन चैलेंज कितना बड़ा करते हैं? डेट दे देते हैं। देते नहीं, डेट दी। कौन सी डेट दी? 5 दिसंबर तो बाद, उससे पहले कोई डेट नहीं दी है? हाँ 7 अक्टूबर डेट थी। क्या बोला? मैंने तुमको पावन बना रहा हूं नहीं। 7 अक्टूबर को बोला मैंने तुमको पावन बना दिया। इसको क्या कहेंगे? छाती ठोकी नहीं ठोकी? इससे क्या सिद्ध होता है? अरे छाती ठोकी नहीं ठोकी, चैलेंज किया नहीं किया है? मैंने तुमको पावन बना दिया, 7 अक्टूबर को बोला। उसके बाद बोला 5 दिसंबर कोई गुंजाइश नहीं। पूरी एडवांस पार्टी को तो बहुत उम्मीद थी, मालूम क्या गुल खिल जाएगा 5 दिसंबर को। पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है 5 दिसंबर को। तो कितना ठोक ठोक के बोला, कोई गुंजाइश नहीं भाई, 5 दिसंबर इज द लास्ट।
एडवांस पार्ट ने कितनी जोर शोर से तैयारी की होगी। 5 दिसंबर को सब चमत्कार होने वाले हैं जो आज तक 40 साल में नहीं हुए। और बोला भी क्या बोला, 5 दिसंबर को क्या करेंगे, राजधानी स्थापना। आधी अधूरी करेंगे पूरी करेंगे, पूरी राजधानी, यही बोला या मैं ही बोल रहा हूँ, कहीं तो बोला होगा ऐसा है। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी 5 दिसंबर। तो पूरी राजधानी स्थापन हुई, हुई, कर्ज नहीं ला रहे हैं भैया, हुई, वाह। वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ये कहानियां सुनाते हैं ना अच्छी अच्छी, हाँ, ये मुस्कुराहट कहानियों के आधार से है या अनुभूतियों के आधार से? कौन सी अनुभूति हुई आपको? क्योंकि माया का कितना भी बड़ा रूप आया फिर भी मतलब। अच्छा, ये जो भी बहुत बड़ा अटैक हुआ, माया ने पेपर लिया, हाँ, उसमें हम टस से मस नहीं हुए, ये राजधानी स्थापन होगी, चलो ये भी ठीक है ना, हिम्मत तो रखी, हाँ? लेकिन ये तो जो जिस सूक्ष्मता में बाबा ले जाता है बच्चों को, हाँ? उस सूक्ष्मता का कोई इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, ये तो है कि कहीं ना कहीं बाप की साकाश थी, इतने बड़े अटैक के बाद भी, इतने बड़े भूकंप के बाद भी एक कबेलू नहीं टूटा। तो संगठित रूप में जीत हुई या हार हुई? संगठित रूप में एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। कोई भाग दौड़ की? कोई भाग दौड़ नहीं, एक बाप की याद। और सफलता 100% मिली तुमको, ठीक। तो 5 दिसंबर तो उसके बाद आई। 5 दिसंबर के लिए बोला ना, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। और एक कैसेट में वो थोड़ा सा वो भी इशारा दिया था, जो राजधानी है ना, वो उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? हाँ, जगन्नाथपुरी में है। वो त्रिमूर्ति दिखाते हैं जगन्नाथपुरी में। कौन कौन सी मूर्ति हैं? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। सुभद्रा। इसकी क्या हालत है? राजधानी स्थापन होगी तो सुभद्रा के लिए इशारा दिया नहीं दिया? किसी कैसेट में है नहीं है? खास ठप्पा लगाया उसके लिए। तो अगर राजधानी स्थापन हुई तो पूरी राजधानी स्थापन हुई, या मान लो कोई एक बहुत बड़ा दिग्गज हो, कहानियाँ बनाने में नई नई माहिर हो, उसको लगता है कहीं दुकानदारी अपनी ना चली जाए, कुछ नई नई कहानियाँ बना के सुना देता है, उससे अपन खुश हो जाते हैं, हाँ भाई कुछ तो हुआ है। अंदर झांक के तो देख नहीं सकते, लेकिन लगता है हाँ कुछ तो हुआ होगा। अगर ये कहानी सामने आई है तो कुछ तो हुआ होगा। बस इतने तक राजधानी स्थापन हुई। इसमें सुभद्रा का क्या रोल? अरे पूरी राजधानी की बात हो रही है या अधूरी राजधानी की बात हो रही है? मना एक राजा चला गया स्वर्ग में, अब राजा जी चले गए स्वर्ग में, अब राजधानी स्थापन होगी। बाबा तो कहते हैं राजा की धारणा शक्ति। राजधानी अर्थात राजा की धारणा शक्ति। सुना नहीं सुना? मुरली नहीं सुना? सुना है। तो फिर क्या हुआ? 5 दिसंबर सबको इंतजार, लेकिन 5 दिसंबर से पहले कब से गिनती करना शुरू करते हैं दिनों की? जो ज्ञानी तो आत्मा है 6 दिन पहले। पुरानी दुनिया से, जैसे कि बाप ने, पुरानी दुनिया बाप की छूट गई और नई दुनिया में 30 तारीख को
प्रवेश कर लिया। तो पुरानी दुनिया कौन सी तारीख को छूट गई? 29 है, ये रटा हुआ है। तो हूबहू ड्रामा अगर रिपीट हो, अगर 29 तारीख को बाप की पुरानी दुनिया खत्म हुई तो उसी तारीख को जो लुंजम पुंजम भी बोलते हैं ना, हाँ है? राजधानी की सबसे कमजोर आत्मा, कितने की है ये राजधानी? कितनों की है ये राजधानी? बोले 16,000 की है? कितनों की है ये राजधानी? हैं जी? 108 की, जिसको जहां गुंजाइश है वहां बोलते। कितनों की है राजधानी? अरे 108 के लिए तो बाबा ने टाइम दिया है। कितना टाइम दिया? 28 तक। 16,000 के लिए कहां तक टाइम दिया? पूरी राजधानी स्थापन होगी 16,000 की। 36-37 में कहेंगे जब पूरी राजधानी स्थापन हुई और पूरा विनाश भी होना चाहिए। तो वो तो हो गई 500-700 करोड़ आत्माओं के लिए। तो जब पूरी 16,108 की राजधानी स्थापन होगी तो आवाज कहां तक पहुंच जाएगी? पूरे विश्व तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? पूरे विश्व तक पहुंच जाएगी। उससे पहले 28 का टाइम दिया बाबा ने। 108 की भी राजधानी है? नहीं, 108 आत्माएं साधारण है। तो 108 आत्माएं जब तैयार हो जाएंगी, एक है 500-700 करोड़ आत्माओं का विश्व, और उसके बाद कौन सा विश्व है? ब्राह्मणों का विश्व। तो ब्राह्मणों के विश्व में प्रत्यक्षता हो जाएगी। और अब भी ये 5 दिसंबर कितनों के लिए? 8 और उनका परिवार। अभी कितना सुंदर पॉइंट, लेटेस्ट। धर्म पिताएं भी आते हैं, अकेले आते हैं, दुकेले आते हैं। और बाप भी आया, अकेले आए, या सीता जी को साथ लाए? अकेले आए, अकेले गए। और तुम? हाँ, तुम राजधानी सहित, परिवार सहित प्रत्यक्ष होते हो। तुम्हारी पूरी राजधानी सहित प्रत्यक्षता होती है। ये लेटेस्ट पॉइंट बोला। तो 5 दिसंबर कितनों के लिए हो गया? हैं जी? 8 और उनका परिवार। तो 8 में सबसे कमजोर आत्मा और सबसे पावरफुल आत्मा ये है चोटी और एड़ी, है ना? चोटी कौन हो गया? बाप। और एड़ी? टेढ़ी नहीं है, एड़ी बोला है? एड़ी माँ, हाँ क्या बोल रहे? एड़ी बोलो, माँ नहीं बोल सकते है? मुंह दुखता है। अरे जब चोटी बाप हुआ तो एड़ी कौन हो गई? माँ। ये अष्टदेवों में है। अरे ये अष्टदेवों की बात हो रही है। रत्नों का कोई रोल नहीं है इसमें। किनकी बात हो रही है? अष्टदेवों की। मुरली में एक पॉइंट आता है ना, जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनेगी। जगदम्बा और सरस्वती दो हैं, एक हैं? दो हैं। एक है जगदम्बा, एक है सरस्वती। इनमें आगे किसको रखें, पीछे किसको रखें? अरे जिनकी समझ में आ रहा है सबको तो कथा तो सुनो। पंडित जी कथा सुनाते हैं तो हाँ हाँ गर्दन तो सब हिलाते नहीं हिलाते है, तो कथा सबकी समझ में थोड़ी आती। अब जिनको कथा सुना रहे हैं वो तो हैं, मुस्कुराहट भी होगी चेहरे पे, डाली भी होगी और ग्रहण भी हो रही है
लेकिन हाँ हूँ तो कर सकते हैं अपन कथा के साथ साथ, है। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे पंडित जी? है जगदम्बा सरस्वती, यही लक्ष्मी बनती है। मुरली में आया लक्ष्मी की बात अलग, ये बोला जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। तो इसमें आगे किसको रखें, पीछे किसको रखें? आगे जगदम्बा को, पीछे सरस्वती को, इनसे मिलो। आगे किसको रखें, पीछे किसको रखें? अरे प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, अष्टदेवों में पूछ रहे हैं। सरस्वती को आगे। हाँ, बोला तो है जगदम्बा सरस्वती, लेकिन यहां रखेंगे सरस्वती को आगे रखेंगे, और फिर किसको रखेंगे? जगदम्बा को पीछे रखेंगे। अब ये क्या हो गई? क्या एड़ी क्या बोला था अभी? एड़ी, हाँ बोला चोटी, और उसकी बात हो रही थी ना, है? बाप है चोटी, और क्या बोला साथ में? टेढ़ी, एड़ी, एड़ी है, माना सबसे नीचे, सबसे कमजोर आत्मा। जैसे बाबा मिसाल भी देते हैं, पीपल के पत्ते का मिसाल देते हैं ना, बहुत ज्यादा हिलता डुलता है या मजबूत है? मजबूत है? हिलते डुलते का बाबा भी बोलते हैं। ये अष्टदेवों की कहानी सुना रहे, फिर वही वो पुरानी कहानी नहीं है ये। कान खड़े, सुनाई दे रहा है पीछे तक? माइक ठीक करो, आवाज आ रही है? यहाँ कौन सा 200-400 का संगठन है 20-50 ही तो बैठे हैं। यह है राजधानी स्थापन हुई, कितनी तारीख को हुई? अरे 5 तो बहुत दूर है। हाँ, है 29 तारीख को हुई। अब मरे तो 29 तारीख को ना, तब तो 30 आई। 30 को तो जीवन मिला ना। 30 के तो एक आई ना। 30 1 2 3 4 5, ये तो छठी होगी ना। छठी का दूध क्या बोलते हैं वो? नामकरण, है ना। तो मृत्यु कितनी तारीख को हुई? 29 तारीख को मृत्यु हो गई, स्थापना हो गई। फिर पंडित जी ने क्या किया? अनुष्ठान किया 6 दिन। कथा, हाँ, गर्दन तो हिलाते रहो। जिनकी ऐसा नहीं किसी की समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। गर्दन हिलाने पंडित जी को अच्छा लगता है ना। अरे वाह मुस्कुरा भी रहे हैं ये तो सब, और गर्दनें भी हिला रहे हैं। लेकिन ये चिंता मत करो किसी की समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कहाँ पहुंचे पंडित जी? हाँ, अनुष्ठान किया। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? हाँ, 30 तारीख से 5 तारीख तक लगातार अखंड अनुष्ठान। अनुष्ठान किस लिए करते हैं? जो जड़ मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें फूंका जाता है, जान फूंकी जाती है, ताकि इसके सामने भविष्य में कोई आए वरदान मांगे तो ये मूर्ति इतनी सिद्ध हो जाए कि इससे कोई भी खाली ना जाए। अब ये जड़ नहीं है ये मूर्ति, अब इसके द्वारा वरदान मिलने हैं, तो इसलिए पंडित जी की ड्यूटी होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। तो 6 दिन लगातार, कब से कब? 30 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक। और पंडित जी को बहुत नशा, हमने पूरी एकाग्रता से, हमने मन बुद्धि लगा के अपना पूरा कार्य किया। तो पंडित जी को भी खुशी होती है और अनुष्ठान करवाने वाले को भी खुशी होती है। अनुष्ठान करवाने वाला कौन? शिव बिंदी। हाँ, शिव बाबा है अनुष्ठान करवाने वाला। और ब्रह्मा बाबा, वो भी तो बेचारे साथ साथ चलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं हूं अनुष्ठान करने वाला। पंडित जी है ना, वो कथा भी तो आती है पंडित की, नहीं आती? हाँ, बूढ़ा ब्राह्मण। हाँ, तो अनुष्ठान तो हुआ, लेकिन अभी
पर्दा नहीं उठा है। अभी तो प्राण फूंक दिए, लेकिन श्रृंगार अभी बाकी है। बाकी राजधानी 100% स्थापन हुई। अब कैसे कहेंगे 100% स्थापन हुई? समझ में आया? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इतनी गहराई में नहीं जा रहे। हाँ, 100% स्थापना हुई कैसे? 5 दिसंबर तक। बोलो भाई। हाँ, थोड़ा सा ऊंचे। जब मेरी आवाज कितनी ऊंची, कहां तक, दूर दूर तक जा रही हैं जी? अरे जब मोबाइल नीचे धर कर आया करो। हाँ, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए राजधानी स्थापन हो गई। माना अष्ट देवों में जो सबसे कमजोर मन का है, उसके प्राण छूट गए। कितनी तारीख को छूटे? 29 तारीख को उसके प्राण छूट गए। हवा में छूटे। अरे जिसके प्राण छूटते हैं उसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक महसूस होता है, ये प्राण निकल रहे, प्राण निकल रहे, प्राण निकल रहे। नहीं महसूस होता? नहीं होता? तो पूछना किसी से, पूछ के देखना। जिनने प्राण छोड़ते हैं ना, लास्ट समय होता है, उनको लगता है जैसे आत्मा निकल रही है, बस अब छूटा कि अब छूटा, अब छूटा कि अब छूटा। पूछना कोई होगा ना अनुभवी, तो उनको भी महसूस होता है मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है, बस मैं अब गई कि गई, गई कि गई, ऐसा लगता है उनको। उस आत्मा ने भी अगर ऐसा ही अनुभव किया, कितनी तारीख भी नोट रखा करो, नहीं तो ढेरों तारीखों को ऐसा शरीर छोड़ने लगे तो वो थोड़ी काम चले। कितनी तारीख हुई? 30। लो इनसे मिलो, है 29 तारीख। अरे 30 को तो शुरुआत हो रही है ना अनुष्ठान की, है? बाप ने 29 को ही तो पुरानी दुनिया छोड़ी थी, है ना? और 30 तारीख को बाप ने नई दुनिया ज्वाइन की थी। फिर वो छठी की बातचीत आती है ना, 5 दिसंबर तक तो उस निराकार की अनुभूति हो गई थी। तो हूबहू ड्रामा रिपीट हुआ 2019। तो कहेंगे कि पूरी राजधानी स्थापन हुई, लेकिन अभी पर्दे के अंदर है। पूरा श्रृंगार अभी नहीं हुआ, और श्रृंगार भी हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। अरे वो तो जो पुजारी होता है उसको मालूम है या मूर्ति को मालूम है? श्रृंगार कौन करता है? मूर्ति खुद ही कर लेती है अपना श्रृंगार। देखा किसी मंदिर में ऐसा होता? वो तो जड़ खाई रहती है, उसमें जड़त्व क्या क्या बोलते हैं, मेरे को तो हिंदी भी नहीं आती शुद्ध, है ना? चलो माना वो तो जड़ होती है ना, है ना? वो तो फूंक दिए प्राण, है? लेकिन अभी उसका श्रृंगार कौन कर रहा है? जड़ श्रृंगार कर रहा है, पुजारी ही तो करेगा ना। हाँ, माना पर्दे के अंदर श्रृंगार हो रहा है। इसलिए बाबा ने टाइम दिया। तुम्हारे मिशन में जरूर टाइम तुमको मिल गया। इस मिशन में तुमको टाइम मिला हुआ। तुम्हारे मिशन की पूरी तैयारी कब तक हो जाएगी? कितना समय मिला है तुमको? और इतना बड़ा तुम्हारा मिशन है, इतना बड़ा कार्य तुम्हारे द्वारा होने वाला है, तो कितना टाइम मिला है तुमको? 21 तक। माना ये 2 वर्ष हैं तुम्हारे पास। उसमें भी ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल अभी जो सामने खड़ा है टाइम, 6 मास। कितनी तारीख से? 21। शिव जयंती से खास 21 फरवरी से। कब तक? कब तक? जन्माष्टमी तक। ना ये 6 मास खास फाइनल उड़ान है। इसके बाद और उड़ानों भरोगे, है? फाइनल उड़ान है। इस मिशन में 3 तरह की आत्माएं खास सहयोगी। खास ये मालूम भी तो पड़े, इतना बड़ा मिशन है, हम उसमें सहयोगी हैं या बस कथा सुनने वाले हैं? कथा सुनने वाले तो बहुत होते हैं, नहीं होते? सहयोगी लिमिटेड होते हैं। तो 3 तरह के सहयोगी हैं, तो अपनी चेकिंग तो कर सकते हैं ना। अव्वल नंबर सहयोगी
है? समर्पित सब एक नंबर सहयोगी कह दिया। अरे यहाँ भी तो नंबरवार है ना, समर्पित तो है। सहयोग भी कौन सा है? बड़े से बड़ा सहयोग कौन सा है? बड़े से बड़ा सहयोग कौन सा है? याद। जो जितना याद कर रहा है उतना बड़ा वो इस मिशन में सहयोगी है। और उसमें मुख्य कौन सा समय है जिसकी याद है? अमृत वेला। ये इस मिशन में सबसे बड़ा सहयोगी अमृत वेले को जो पूरा सफल कर रहे हैं, ये सबसे बड़े सहयोगी हैं। और इनमें जो अव्वल नंबर सहयोगी हैं वो कितने बजे से उठते होंगे? 1 बजे से जरूर उठते होंगे और 4:30 बजे तक लगातार कंटिन्यू सहयोग करते होंगे। नहीं करते होंगे? नहीं करते। और कोई हट से 1 बजे उठ जाए, मालूम है 2 बजे ऐसी झपकी आई, 4:30 कब बज गए मालूम ही नहीं पड़ा। अव्वल नंबर सहयोगी कहेंगे जो 1 बजे से अमृत वेला पूरा सफल करते हैं। दूसरी कैटेगरी है जी 2 बजे से। जो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेहनत करते हैं अमृत वेला, याद की ही मेहनत कर रहे हैं ना। भले एकाग्रता है नहीं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन प्रयास है, मेहनत है और दिल से मेहनत कर रहे हैं। ये कहेंगे उसके बाद ये सबसे बड़े सहयोगी। उसके बाद लास्ट 3 बजे से 3 से 4:30 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहेंगे ये लास्ट वाले हैं, ये भी सहयोगी हैं उस बड़े से बड़े मिशन के जो इतना बड़ा कार्य करने के निमित्त बनने जा रहा है। अगर तुम 3 बजे से भी नहीं उठ पा रहे तो कथा सुनने का अधिकार है नहीं? अरे कथा सुन, मैंने तुझे चुन लिया। गाने खूब गाए है? क्या कहेंगे? कथा सुनने का अधिकार तो है? लेकिन मिशन में सहयोग नहीं है। जब मिशन में सहयोग नहीं है तो मिशन और माया, एक तरफ है मिशन, दूसरी तरफ है माया का भी छोटा मोटा रूप आने वाले हैं, या तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम मिशन में सहयोगी हैं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन कारणे तुम अपने अलवेलेपन की वजह से, अपनी कमी कमजोरियों की वजह से तुम कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा रूप माया का हप करने के लिए खड़ा है। इसलिए मिशन तो कामयाब होगा। इस मिशन का जो लक्ष्य है वो तो होना है और समय पे होना है। बिल्कुल एक्यूरेट समय पे होना है। हाँ, अभी जो खास ये उड़ान है 21 फरवरी जन्माष्टमी तक 6 मास, 6 मास में भी अगर तुम अभी तक जो तुम्हारा सहयोग रहा, इसमें भी जब तुम पूरी ताकत लगा देते हो, पूरी ताकत माना पूरी ताकत माना जो तुम्हारा लक्ष्य होता है। चार्ट, खास कर तुम चार्ट नोट करते हो ना, मेरे को इतने घंटे का चार्ट, इतना सहयोग देना ही है,
और उससे तुम मेहनत करते हो, एकाग्रता नहीं है अभी उतनी, लेकिन कम से कम तुम मेहनत तो करते हो और तुम्हारी मेहनत से पूरा कार्य हो रहा है। लंबे समय से सहयोगी हो, कई सालों से। अरे इस मिशन में जो इस मिशन को एकदम अंजाम देने वाले हैं, कई सालों से सहयोगी हैं, या अचानक आके भी कोई बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन कई सालों से सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत कोई देख रहा नहीं देख रहा? कौन देख रहा है? बाप। इसलिए बाप चैलेंज करता है। यही बाप का ग्रुप है जिनको कोई नहीं जानता, पूरी एडवांस पार्टी को नहीं मालूम वो वॉरियर्स कहाँ हैं, कहाँ छुपे हैं वो सूर्यवंशी जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य होने वाला है। सब चाहते हैं, उनको कम से कम देखना चाहते हैं कि वो कहाँ होंगे, किस रूप से कार्य कर रहे होंगे। भाग्यशाली हो नहीं हो, केवल भाग्यशाली लगा इतना ही काफी? पद्मा पदम भाग्यशाली हो, यही नाज होगा पूरी एडवांस पार्टी को तुम्हारे ऊपर। तो तुमने कुछ त्याग व्याग किया नहीं किया? कोई त्याग नहीं किया। क्या त्याग किया है? कछु नहीं, बैठ के आगे आके हैं, कछु त्याग नहीं करो। ऐसी लॉटरी लग गई काय काय हंस रही हैं? बोलो। हाँ, हमारे सबसे बड़ा त्याग है तुमने समर्पण किया। सबसे बड़ा त्याग है। जैसा बाबा चलाए, जैसा बाबा रखे, जिस हाल में रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जो पहनाए, घुटन महसूस तो नहीं होती? कहाँ फंस गए है? होती होगी कोई को, तो भाग भी नहीं सकते। नहीं भाग सकते। अरे भुरकुटी में तो बैठना है। यहाँ तो कोई छाती ठोक के दावा भी नहीं ठोक सकता। कौन सा दावा नहीं ठोक सकता है? कौन सा दावा नहीं ठोक सकता? अरे समर्पण की बात हो रही है ना। यहाँ तो कोई छाती ठोक के दावा भी नहीं कर सकता। कौन सा दावा नहीं कर सकता है? नहीं भागेंगे। भ्रुकुटी में सोल बैठी और वो गई देखते ही रह जाते हैं। अरे बाबा मुई भली, क्या बोलते बाबा? हाँ? मर गई है। लेकिन ऐसा सबके लिए होता है क्या? जो स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है। सबसे बड़ा निश्चय कौन सा है? बाप के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं है। 60,000 जो भस्म होने वाले उनको भी है, भले ही लड़खड़ाएं तो भी निश्चय है, ढेरों को निश्चय है। बाप के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं। ड्रामा के ऊपर निश्चय ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा हैं, कैसा भी लड़खड़ाए, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, कुछ भी नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इतने निश्चय बुद्धि ड्रामा के प्रति भी हैं, परिवार के प्रति भी हैं। उनको लगता है ऐसा सुंदर परिवार कहीं नहीं है। इतनी संगठित रूप में मेहनत करने वाली आत्माएं नहीं हैं, इसलिए परिवार के ऊपर भी निश्चय बहुतों को रहता है। अगर निश्चय नहीं रहता तो कहाँ पे नहीं रहता? स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं होता सबको।
इसलिए विनश्यते, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि विजय, संशय बुद्धि विनश्यते। अगर स्वयं के ऊपर निश्चय है, मैं बाप की थी, बाप की हूं और बाप की ही होकर के रहूंगी, फिर तो कोई मिसगाइड भी करे, कोई सोल भी तो मिसगाइड कर सकती है, नहीं कर सकती है? कोई अपनी मनमत पे मिसगाइड करे, परमत में मिसगाइड करे, तो उनको कोई हिला सकता है? अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है तो। इसलिए बाप को भी पसंद नहीं आता आजकल, जिनको सर पे बिठा रखा है, ये स्वर्ग में जा रहे हैं, बाबा कोई बड़ी बात नहीं, इनके जन्म जन्मांतर के इतने पुण्य हैं, अगर ये स्वर्ग में जा रहे हैं कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? अरे 8 जिनको सर पे बिठा रखा है, अगर ये स्वर्ग में जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। अरे बड़ी बात नहीं है, पूरी एडवांस पार्टी देखना चाहती है कहाँ है, कौन है, कैसे हैं। ब्रह्मा कुमारी उनके पीछे लाइन लगा के बैठी हैं, ऐसे उनके कौन से तंबूरे लंगूरे, क्या तंबूरे क्या टंगे हैं, है कौन से फूल लटके उनके, देखे तो भैया एक बार दर्शन तो कर ले। बाप कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं? अरे इनके ऊपर जन्म जन्मांतर कोई ऐसी कट ही नहीं है। थोड़ी बहुत जो इनके पास माया है, वो ये मेहनत करके वो बाप के सहयोग से सर पे जाके बैठ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? कौन सा परिवार? बड़ी बात क्या है? पीछे क्या बड़ी बात है? जग रहे हैं ये? हाँ, खड़े होके बता दो। हाँ, इसमें तो कान गूंजे हुए हैं आपको, हैं जी? 108 को मारो गोली। अरे बात तो यहाँ की हो रही है। हाँ? बाबा को ये नहीं कि 8 सर पे जो बैठे हैं ये बहुत बड़ी स्टेज पे चले गए, तब कोई खास बात नहीं। बाप क्या देख रहा है? यहाँ की बात हो रही है ना, इसी परिवार की बात हो रही है ना, है? पड़ोसियों की तो बात नहीं हो रही ना। हाँ, है? मेहनत में तो सभी लगे, लेकिन बाप क्या देख रहा है? बोलो। परिवार की जो लास्ट आत्मा, हाँ, जिन्होंने इतनी हिम्मत की, समर्पण की हिम्मत की, वो जब बोले मजा आ गया, तब बाप को लगेगा राजधानी स्थापन हो गई। इसलिए बाप का दृष्टिकोण ही बदला हुआ है। आजकल तो दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले तो अष्टदेवों की बहुत महिमा करते थे, लेकिन अब उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, कि उनको तो ठप्पे लगा के चले गए ना। अब इनको क्या देखो, 5 दिसंबर को जिनको वो ठप्पे लगा दिए, अब इन्हीं को देखते रहो क्या? इन्हीं को निहारते रहो क्या? है? अब तो इनका प्रूफ चाहिए। इनके साथ जो परिवार है, उस परिवार की कोई कमजोर से कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन उसकी विशेषता कौन सी है? समर्पण की विशेषता है उसकी। वो अपना अनुभव सुनाए कि मजा आ गया। क्या मजा आ गया? क्या मजा आ गया भाई? गुलाब जामुन बढ़िया बनी, रसगुल्ला बहुत सुंदर बना। मजा तो तभी आता है जब ब्रह्मा भोजन बनता है। तो बहन जी आपने रसगुल्ला बहुत सुंदर बनाया, मजा आ गया है? तो क्या मजा आ गया? याद में मजा आ गया। हाँ, ये बेहद का भोजन जो सालों से लगे हैं, लेकिन ये तरस रहे हैं कि हमारी लवलीन अवस्था हो, हमको मजा आ जाए, जैसा बाप चाहता है वैसी हमारी याद हो जाए। केवल हमारे वाइब्रेशन मात्र से दूसरों की कैसे सेवा होती है, ऐसा अव्यक्तवाणी भरी पड़ी है। ऐसा कब होगा? प्रदर्शनी में कभी कभी एक चित्र देखते भी हैं। हाँ,
ऐसी प्रदर्शनी कब लगेगी? कभी चित्र देखा प्रदर्शनी का? नहीं देखा कोई? देखा देखा चित्र कब देखा? गंगा सागर। गंगा सागर मेला। तो ये सब चाहते हैं याद में मजा आ जाए, जैसा हम याद करना चाहते हैं अंदर से निकले बाबा, मजा आ गया। तो जो सबसे कमजोर, जो हिम्मतवान है लेकिन समर्पण किया है, तो जरूर अपनी जीभ को काट के फेंका होगा, नहीं फेंका होगा? अपनी आंखों को फेंका होगा, नहीं फेंका होगा? कानों को फेंका, नहीं फेंका? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लग, फेंके, नहीं फेंका? है? अरे जो दुनिया में आराम से वो रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई मना है क्या? है? लेकिन उनको लात मारी नहीं मारी। समर्पण से ज्यादा सुख समर्पण से दूर होके भोगे जा सकते, नहीं भोगे जा सकते? तामसिकता की बात नहीं है। जो समर्पित हैं उनके ऊपर तो एक ऐसा कानून लागू है कि उसी के तहत उनको चलना है ना? सबके लिए बस का है क्या? है? सब क्यों नहीं आ पाते? जरूर ऐसे कानून के लिए सबके लिए संभव नहीं है। जैसे उनको जीना पड़ता है सबके लिए संभव नहीं है। तो कुछ ना कुछ मरे होते हैं, नहीं है? नहीं मरते, मरे होते हैं, मर के ही आते हैं। इसलिए भगवान ये उनका मरा हुआ जीवन, उनकी ये विशेषता, जो बाप के लिए उन्होंने समर्पण किया, बाप भूलता है? नहीं भूलता। इसलिए वो जो लास्ट सबसे अगर कमजोर भी कोई है, जब उसका चेहरा भी खिला हो, उसका चेहरा पहले कभी खिला था, नहीं खिला था? है? कौन बोला खिला था? खिला था। कब खिला था? गंगा सागर। गंगा सागर मेला। चेहरा ही अलग हो, कोई भी अगर उस चेहरे को देखे, उसको पूछने की जरूरत ना पड़े आपको क्या मिला है। चेहरा बताता है, नहीं बताता? जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका चेहरा बताता है, जब आप खुशी में होते तो भी आपका चेहरा बताता है। मुख से बताने की जरूरत नहीं। यही है बड़े ते बड़ी सेवा, जब हमारा चेहरा बताए, चेहरा परिचय दे कि हमको क्या मिला है। तो 18 में अगर छोटा सा नज़ारा देखा, 18 नहीं 19, अरे गंगा सागर मेला 18 में किया था, 19 में? हाँ 18 में कहो, क्योंकि वो तुम तो वो मनाते हो ना तुम लोग, क्या? गुड़ी पड़वा। हाँ भारतवासी हो ना पक्के। हाँ बिल्कुल 100% यही तुम्हारी स्थाई सच्चाई है। तब कहेंगे बाप पूरी राजधानी स्थापन हुई। कोई कोई बाबा, कोई कोई ये कहाँ से आ गए? कोई कोई जो बाहर हैं, समर्पित नहीं है, कोई कोई। बाकी मासी का घरनिया भी हुआ माया क्या करने वाली है, कैसे गले पकड़ने वाली है। जा तो शिवरात्रि से शुरू हो जाइए। वरदान ही है, वरदान है अभिशाप है? ये वरदान है या अभिशाप है? अभिशाप देना अच्छी बात है। हिसाब किताब चुकतो। हाँ हिसाब किताब चुकतो कह सकते हैं। 21 तारीख को तुमने कदम रखा, अब स्थापना पे डट गए। हाँ, जो कोई कोई भाग्यशाली हैं, बहुत सुंदर हैं, जैसी तुम मेहनत करते हो यज्ञ में रह के, वैसी ही मेहनत वो बाहर करते हैं। माना उनको कोई बंधन नहीं है, तुमको तो बंधन है। तुम अपने हिसाब से चल सकते हो, यहाँ रह के चल सकते हो? नहीं चल सकते। लेकिन वो बाहर रह के भी अगर ऐसी ही रूपरेखा अपने लिए बनाते हैं तो तुम्हारे मिशन में सहयोगी हैं, नहीं है? सहयोगी कोई कोई। बाहर वालों को तो मेहनत ज्यादा लगती है। चारों तरफ माया है, नहीं है? चारों तरफ सर्वव्यापी। बाहर वाले बोलते हैं कि माया तो सर्वव्यापी, और अंदर वाले क्या बोलते हैं? अंदर वाले क्या बोलते हैं? माया सर्वव्यापी।
शिव बाबा सरब्या। जिस चेहरे को देखते हैं एक ही लगन में लगा, इतना घंटे चार्ट बनाना, इतना घंटे चार्ट बनाना। यहाँ क्या, जिसके चेहरे को देखते हैं बाप नजर आता है, बाप की याद के चात्रक हैं, एक ही लगन में मगन सब, लवलीन होने के लिए चात्रक हैं, लगे हैं, दिन रात लगे हैं। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते? दिन रात लगे हैं। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर पॉइंट अभी आया भी था। उस मिशन को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन है ये, कहाँ भेजेंगे? विदेश में भी भेजेंगे। ऐसे मिशन की कुछ आत्माएं हैं जो विदेशी भी उनके दीदार करना चाहते हैं। एक दिन ये मिशन विदेश में भी जाएगा। ये मुरली का पॉइंट है। कितना बड़ा ये मिशन होगा, साधारण है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, इसकी हिम्मत ना ब्रह्मा कुमारीज कर पाई। एडवांस पार्टी में तो कोई ऐसा धर्रा था ही नहीं, वो तो डमरू में ही हाहाकार मचा दी। एडवांस पार्टी में कोई ऐसी रूपरेखा दिखी कहीं? कोई स्पेशल तपस्या की कोई रूपरेखा? कुछ नहीं, डमरू में ही हाहाकार मची हुई है। हाँ, अभी थोड़ा सा 17-18 से जरूर जो अटैक हुए, तो अब थोड़ा सा अभी मिनी मधुनों पे याद का बाबा ने खास डायरेक्शंस दिए, अब थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन तुम्हारा तो लक्ष्य ही है कि याद के बल से हमको परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करना है। तुम्हारा लक्ष्य ही है। पहले स्वयं का निर्माण, स्वयं के निर्माण के आधार से परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता, ये है तुम्हारा लक्ष्य। ये लक्ष्य कोई दूसरा धारण कर ना सके। इतना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है, दूसरा कोई धारण कर ही ना सके। इसलिए अभी तो बाबा को भी लगता है अब तो जल्दी जल्दी कार्य होने वाला है। इसलिए 21 तारीख जोर शोर से तैयारी है। जोर शोर से तैयारी है। 6 मास के लिए खास आखिरी उड़ान भरने जा रहे हो, या इसके बाद और भी कोई उड़ान होगी? आखिरी उड़ान है। या ये कहो कि अंतिम जो वानप्रस्थ अवस्था थी, अभी कब बोला आप लोगों ने? 15 में। हाँ, 14 दिसंबर की मुरली में है ना। हाँ, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत आ गया। उसमें साल 18 + 13 ही बोला ना, 31 ही बोला ना, 32 बोला ना, 30 बोला। एक्यूरेट 31 माना 31, 30 भी नहीं और 32 भी नहीं। तो अंतिम वानप्रस्थ अवस्था है, या इसके बाद भी कोई होगी? होगी। अंतिम वानप्रस्थ अवस्था है। तो लास्ट उड़ान है, तो कितनी जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। माया को हिला के देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए एक एक को, है? लेकिन ये तो इतने अनुभवी बन गए, खासकर जो यज्ञ में रह रहे हैं, इतने अनुभवी बन गए। माया की चिंता रहती है? काय रहे? काय कहा बोल रही? समझ ही नहीं पड़े माया आ रही कि नहीं। समझ ही नहीं पड़े, माया आ रही नहीं आ रही। जे है चमत्कार। इन्होंने मुरली का सुंदर सुंदर पॉइंट बुद्धि में धारण कर रखे हैं। बहुत सॉलिड पॉइंट इनके पास है। कौन सा? अरे मनसा में कितने भी तूफान हाहाकार मचाए माया, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई पाप कर्म बनता नहीं। लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ज्ञानी तो आत्मा है।
माना अगर मनसा में माया इनको हिलाए भी, इनको कोई असर नहीं होता। इनको मालूम है जो हम कर्म कर रहे हैं, याद के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है और इस कर्म का ही हमको फल मिलने वाला है, इसलिए कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ने खूब माया ने मनसा में हिला दिया, तूफान आ गए, जाके कंबल ओढ़ के सो गए जाके, ऐसा होता है। लेकिन गेट के बाहर ढेरों के साथ ऐसा हो रहा है। वो जो तुम्हारे साथ मिशन में सहयोगी, उनकी बात कर रहे हैं। इधर माया आई, कंबल लेटा और आज याद करने, छोड़ो छाड़ो चाहे। ऐसा तुम्हारे साथ होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो तुम्हारे लिए कोई माया बची? तुम हो कर्म योगी। तुम अपने कर्म योग से जब भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हो, इसलिए तुम थकते नहीं हो। थक जाती हो? तुम थकते नहीं हो। तुम बैठते भी नहीं हो, लेटने की तो बात ही नहीं। और उनको तो माया लेटा देती है। चाट वाट छोड़ के जो होगा, आप सबका अपना अपना पार्ट है। हमारा जो पार्ट है, अब क्या करें। तुम्हारे पास ऐसी माया नहीं है, वो हो भी नहीं सकती। तुम ऐशलम में हो, नहीं तो ऐशलम में दाखिल होने से मतलब ही क्या भाई। इसलिए तुम्हारे 6 महीने में अगर कोई माया हो भी, तुम्हारे माया भी मेरे को लगता है अब तो घबरा गई होगी। इनके पास तो कोई इनको असर ही नहीं होता है। होता है कोई असर? आलस के रूप में आते, कुंभकर्ण के रूप में, तो भी तुम छींटे मीटे मार के घूम फिर के फिर शुरू रहते हो। व्यर्थ में आती है, तुम पार्वती का चेहरा सामने ले आते हो कि पार्वती जब तपस्या में बैठी थी, बहुत तूफान आ रहे थे, आंधी चल रही थी और बारिश हो रही थी, टस से मसनी हो रही थी। तुम वो स्वरूप सामने ले आते हो, कोई चिंता ही नहीं तुमको कि माया अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। बढ़िया बढ़िया युक्तियाँ हैं तुम्हारे पास। उन युक्तियों को अपना के तुम कितने घंटे चार्ट बना ही लेते हो? कितने घंटे? तो कम वम वाला तो बोलो कोई। अरे कम वम वाला बोलो भाई, कितने घंटे चार्ट बना लेते हो? बोलो। अरे जो यहीं मरे पड़े हैं, यज्ञ में रह रहे हैं, उनकी बात पूछ रहे। हाँ है? ये भी 13-14, ये भी 13-14। बाप रे बाप, आफत करोगे क्या? है? अरे भैया 12-12 वाले कहाँ गए? वो भी 13-14 की आवाज आ रही, इधर भी 13-14 की है? ये तो आफत ही होने वाली। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर तुम 13-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको स्वर्ग में जाने से रोक सके। तो कहेंगे यही एक ऐसा परिवार है जिसको ठप्पा लगा हुआ है कि पूरे का पूरा परिवार सहित स्वर्ग में ट्रांसफर हो गए। आओ सौभाग्यशाली, ये तुम्हारी तपस्या है। तो 12-14 घंटे जो करते तुम्हारी तपस्या है। कोई कोई 16 घंटे भी करते, 17-18 भी करते। ये तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी मेहनत है। जिस मेहनत का फल आगे चल के क्या होने वाला है? क्या होगा? हाँ, तुम्हारी मेहनत याद में परिवर्तन हो जाएगी, एकाग्रता में परिवर्तन हो जाएगी। यह है बाप का तुम्हारे ऊपर कर्म। कहते हैं मैं भी कर्म करने के लिए आया हूं। यह है बाप का कर्म। जो आत्मा गिरी हुई है, गिरा मना पतित, जिसके संकल्प में तूफान है, संकल्प में बहुत नेगेटिविटी है, बुरे बुरे संकल्प आ रहे हैं, उस आत्मा को उठा देना, उसके संकल्प खत्म हो जाएं। एक बाप दूसरा न कोई, कहेंगे पावन। इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा को क्या करता हूं? पतित से पावन बनाता हूं। यह है भगवान का कर्तव्य है, जो तुम एक एक देखना चाहते हो कि मेरे ऊपर वो कर्तव्य कब होगा। इसलिए बाप भी कहते हैं कि राजधानी पूरी कब स्थापन मानेंगे? जब हर एक आत्मा के अंदर से निकले मजा आ गया, कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हो। इसलिए अभी तो 21 फरवरी
हैं? तो उसकी भी तैयारी में लगे हो। तुम्हारी जो तैयारी भी बेहद की हैं। उसमें क्या खास तैयारी कर रहे हो? अमृत वेला अच्छे से, चार्ट अच्छे से, ये तो सब लगा हुआ ही है, लेकिन है किस लिए तुम्हारी तैयारी? टम्मा के लिए ये तैयारी करें। टम्मा आ गई। हाँ, किस लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ बोलो। तीसरी उड़ान। वो तो हो गया, तीसरी और दूसरी उड़ान तो हो गया। और ये तैयारी किस लिए कर रहे हो? अरे अभी तो पहले, सबसे पहले तो आया मिशन की बात आई है, बाप की प्रत्यक्षता के लिए। गुड। तो यहाँ 6 महीने में क्या है? अभी तो ये परिवार में सब कुछ चल रहा है ना, कार्यक्रम है ना। तुम शिव जयंती मनाने जा रहे हो, जो किसी ने नहीं मनाई अभी तक शिव जयंती 76 के बाद, तुमने मनाई? मनाई नहीं मनाई? कब मनाई? 18 में मनाई। ब्रह्मा कुमारी ने नहीं मनाई, एडवांस पार्टी ने नहीं मनाई, तुमने मनाई। कब मनाई? 18 में। 18 में कब? गंगा सागर मेला में। कौन सी तारीख? 21 मार्च। देखो डेटें भी याद है इनको। थी होली, लेकिन ये शिव जयंती मना रहे थे। वाह। थी होली है ना, तो तुम क्या मना रहे थे? शिव जयंती मना रहे थे। कितनों ने मनाई? हाथ खड़े करो। एक ने हाथ खड़ा किया। तो एक ने भी मनाई, तो 2 ने मनाई, 3 में भक्ति मार्ग वाली नहीं है। एक होती है भक्ति मार्ग वाली मनाना, पंडित जी ने कथा सुनाई, हमने भी ताली बजाई। ये भी तो मनाना हुआ नहीं हुआ? पंडित जी ने अच्छी अच्छी कथा बजाई, हमने ताली बजाई, तो मनाई नहीं मनाई? है मनाई। तो ये भक्ति मार्ग की मनाई है, ज्ञान मार्ग की मनाई? भक्ति मार्ग की मनाई। तो ज्ञान मार्ग के एक ने हाथ खड़ा किया, तो एक ने भी किया, तो शिव जयंती हुई नहीं हुई? है नहीं हुई? तो भी कहेंगे शिव जयंती हुई। वो बाप जो मेहमान बन के आया हुआ है, तुम मेहमान नवाजी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेहमान नवाजी कर रहे हो, है? जिसको दुनिया जानती ही नहीं। वंडर। भले 500-700 करोड़ आत्माओं की दुनिया हो, भले ब्रह्मा कुमारी की दुनिया हो, भले एडवांस पार्टी की दुनिया हो, जानती ही नहीं, अचिंत्य है। इतना कह के तो और ही डरा दिया। क्या कहा? मैं अचिंत्य हूं, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, और ही डर गए। जो अचिंत्य है, जिसका चिंतन ही नहीं हो सकता, उसका चिंतन क्या करो भाई? मेरे लोग शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो भी तुम लगे हो, तुम जानते हो बड़ी ते बड़ी शिव जयंती हम मनाने वाले हैं, इसलिए तुम मेहमान नवाजी में जुटे हो। 6 महीने खास जो उड़ान होगी, विशेष मेहनत के लिए तुम तैयार हो। कोई चिंता तुमको नहीं है, निश्चिंत होके लगे हो। तो तुम्हारा कार्य सफल होगा नहीं होगा? है 6 महीने में सफल होगा नहीं होगा? राजधानी तो स्थापन हो गई 5 दिसंबर को, लेकिन अभी तो जो खास मिशन पे तुम चले हो, कौन सा मिशन? हाँ, ईश्वरीय मिशन, परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का मिशन है ये। उस मिशन की बात हो रही है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की बात हो रही है। जो अचिंत्य है वो चिंतन देने वाले तुम मिशन वाले हो। तुम्हारा मिशन कौन सा है? जो अचिंत्य है, जिसका चिंतन ही नहीं हो सकता, उसका तुम क्या करने वाले हो? हैं? चिंतन करने वाले हो, या चिंतन प्रत्यक्षता करवाओगे? हैं? क्या करने वाले हो? हैं? ओहो। जो दिखता ही नहीं है इन आंखों से, जो अव्यक्त है
इन आंखों से दिखता है? तो किसी भूत का दर्शन हो जाएगा। हाँ, कब होगा दर्शन? जब तुम अव्यक्त बन जाओगे, तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मिशन ये चिंतन देने वाला है, उनके पास चिंतन ही नहीं है। तुम्हारा मिशन उनको चिंतन देगा, है? क्या करेगा? हाँ, चिंतन देगा कि जो साधारण पार्ट है, परमात्म पार्ट, उसकी भ्रुकुटी में क्या है, तुम चिंतन कर ही नहीं सकते। वो भ्रुकुटी गुफा है, गुफा। उस गुफा में क्या है, तुम चिंतन कर ही नहीं सकते। तो तुमको सतो प्रधान बनना भी नहीं है, तो चिंतन करने की जरूरत है? हा? मर बिल्ला जाओगे। जिनको सतो प्रधान बनना है उनको ये चिंतन करना है। क्यों? मुरली में आया, आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद क्या होगा? डायरेक्ट पाप से सीखोगे। पहले बेसिकली कट उतरी या पूरी कट उतर गई? बेसिक में थे तो बेसिकली कट उतरी, एडवांस में कट उतर रही है, संपूर्ण बन गए? उतरी, उतर गई। हाथ खड़ा करो जिसकी उतर गई। उतर रही है। जब कट उतरते उतरते एडवांस में तुम सतो प्रधान की स्टेज पकड़ते हो तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। वही बाप का साधारण स्वरूप तुम्हारे लिए असाधारण हो जाता है। क्या सुनाई दे रहा है? वो बाप का साधारण स्वरूप तुम्हारे लिए असाधारण हो जाता है। तुम बाप दादा से पालना लेते हो। भले ही बोल दिया, 1 घंटा भी बैठ नहीं पाओगे। क्या बोला है? क्यों भाई? इतना सुंदर स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप, जिसकी ब्राह्मणों की दुनिया चिंतन ही नहीं कर सकती। मनमोहक है। कैसा है? अति मनमोहक स्वरूप। निराकारी स्टेज में आंखें चढ़ जाती हैं या ऐसे देखती हैं? चढ़ जाती हैं। ऐसा सुंदर शिव सदा ही सुंदर है। 5000 वर्ष सुंदर है या 2500 वर्ष सुंदर, फिर असुंदर? 5000 वर्ष सुंदर है। उसकी सुंदरता जाती ही नहीं। इतना सुंदर स्वरूप, फिर भी क्या बोला है? तुम्हारे लिए थोड़ी अचिंत्य, लेकिन तुम्हारे को क्या बोला? 1 घंटा। तुम 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते। लेकिन उसका 2-4 मुरलियों के बाद ये भी तो बोल दिया, ऐसा ही नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो कई घंटे भी बैठ सकते हो। ये भी तो बोला, ये नहीं सुनाई दिया है? अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार अपनी गुफा को छोड़ के, तुमको अपनी गुफा में नहीं बैठना, अपनी कुटिया पे नहीं बैठना, उसको छोड़ के सामने जब बार बार बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कई घंटों भी बैठ सकते हो। लेकिन 1 घंटे में ही इतनी तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी, बाप रे बाप, अब मैं क्या बताऊं। अगर 1 घंटा भी तुम उसके सामने बैठ जाओगे तो कितनी तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी, ये तो मैं ही जानता हूं। बाप ऐसा बोलते हैं, इसलिए माया थोड़ा इंटरफेयर भी करती है। अगर 1 घंटा ये बैठ गए, हो गया काम समाप्त। 3.5-4 घंटे के तो वैसे बोला है, आखिरी आसन 3 घंटा 45 मिनट, बाकी ज़रूरत नहीं। अगर 1 घंटा भी तुम बैठ गए, और कछु एकाग्रता बनी जब बैठोगे, या कछु भी नहीं है? अरे उस वक्त तुम निसंकल्प होने तो जरूर 1 घंटा, हाँ थोड़े बहुत 2-4 संकल्प आए, क्या वैल्यू है? लेकिन वाह स्वरूप के सामने बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हारे पास वो कला आ गई।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तुमको, बाकी कला तो है तुम्हारे पास। तो बाप ने तो पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। कितना समय लगेगा सतो प्रधान बनने के लिए तुमको? 40 से 50, पहले तो 40 ही लेंगे, 50 को लेंगे। बाप ने भविष्यवाणी की, तुमको 40 से 50 वर्ष लगते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जब तुम सतो प्रधान सीढ़ी पे चढ़ गए तो एकाग्रता है या नहीं है? एकाग्रता है, लेकिन वो जो अचिंत है, जिसका चिंतन ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, भ्रुकुटी में छिपा के रखा है, वो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, उसकी तुम मेहमान नवाजी कर रहे हो। तो 6 महीने कैसे होंगे? कोई सुंदर मेहमान, जिस मेहमान को 500-700 करोड़ आत्माएं जानती भी नहीं, हमको उस मेहमान की कल्पना हो गई, तो कैसी तैयारी करोगे? दौड़ दौड़ के करोगे, नहीं करोगे? तो ये 6 मास जो हैं, आखिरी उड़ान तो है, लेकिन बहुत रहस्य युक्त होगी। क्या मालूम कितना बड़ा रहस्य छुपा हो इसके अंदर, कम से कम 20-21 साल पहले का। इस उड़ान में क्या मालूम 20-21 साल पहले का कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हो। तुम्हारी सबकी मेहनत से, संगठित रूप के अनुष्ठान से, ये कह लो, वो कार्य सफल होगा। होगा कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं। होगा होगा होगा, कोई गुंजाइश नहीं है? फिर जरूर गुलाब जामुन खिला देते हैं तुम्हारे मुंह में, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। इसलिए 21 तारीख खास उन ब्राह्मण वत्सों के लिए जो विशेष बीड़ा उठा चुके हैं, विशेष बीड़ा उठा चुके हैं, उठाना नहीं है, उठा चुके हैं। जन्म जन्मांतर के उनके ऐसे भाग्य हैं, जन्म जन्मांतर के ऐसे भाग्य हैं उनके, इन्हीं को निमित्त बनना है, और वो निमित्त बनने जा रहे हैं। ओम शांति।